2023 का ये पेपर है जो है होम साइंस का PYQ है। तो आप लोग डेली जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना क्वेश्चन हल करते रहिए। प्रीवियस ये क्वेश्चन है यहाँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कौन सी के महत्वपूर्ण कार्य है। जो फूड पैकेजिंग होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य बताना है। तो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी का परीक्षण, हाँ ये है, क्योंकि फूड पैकेजिंग जब होता है तो उसमें जो हमारा फूड पदार्थ जो रहता है तो वो ताज़ा रहता है और परीक्षण उसकी मतलब ताजगी बनी रहती है। तो बी नंबर ऑप्शन है, खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाना। नहीं, स्वाद इससे कोई नहीं बढ़ता है, तो बी नंबर को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। बी नंबर 1 और 2 ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें से और इसमें से हमको 3 और 4 में से चूज करना रहेगा कौन सा आंसर सही होगा। तो जिसमें ए होगा वही आंसर सही होगा। तो आंसर ए इसमें है, तो हमारा जो ऑप्शन है 4 नंबर सही हो जाएगा। आंसर 4 हो जाएगा। ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एलिमिनेट करके हम लोग आंसर तक पहुंच गए। उपभोक्ताओं को अच्छे उत्पाद के बारे में सूचना प्रदान कराना, अच्छे उत्पाद को बढ़ावा देना, अच्छे उत्पाद को बढ़ावा देना, उत्पाद की पोषक गुणवत्ता का संवर्धन करना। ई नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, देश में राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो जो देश में राष्ट्रीय सेवा योजना था वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1949 को, 1959 को, 1969 को 69 और 1979 79। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये थर्ड, क्योंकि 1969 में हुआ था, 1969 में। तो यहाँ ऑप्शन जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। प्रेक्षण की प्रक्रियाओं के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। जो प्रेक्षण है उसकी प्रक्रियाओं को क्रम से लगाना है। देखते हैं। शोध प्रकल्प, विषय क्षेत्र का चयन, प्रतिवेदन लेखन, आंकड़ा संग्रह और विश्लेषण, विषय का प्रतिपादन। देखते हैं कौन सा 1 नंबर पे होगा। पहले हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ। तो जो है विषय क्षेत्र का चयन, तो बी नंबर है जो 1 पे सभी में दिया है, और सी नंबर जो है सभी में लास्ट में दिया है। तो सी नंबर को पहले छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। फिर उसके बाद है विषय क्षेत्र का चयन, उसके बाद विषय का प्रतिपादन, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। तो बी और ई, तो इसमें और थर्ड में और फोर्थ में है, तो ये 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और जो 3 नंबर में है, तो आप देखते हैं 3 नंबर पे जो है शोध परिकल्प आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा, विजुअल है ना, अब जूम कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं। कथन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। रजनोवृत्ति पश्चात महिलाएं को रजनोवृत्ति पूर्व महिलाओं की अपेक्षा 3 गुना अधिक हृदय एवं धमनियों संबंधी रोगों का खतरा होता है। तो ये जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो कारण है, पूर्व रजनोवृत्ति महिलाओं सहित प्रजननीय आयु की महिलाओं में यौन हार्मोन्स होते हैं, से यहाँ तक ठीक है, जिनमें विशेषकर एस्ट्रोजन एवं धमनी संबंधी रोगों से संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ तक भी सही है। एस्ट्रोजन धमनियों को शिथिल करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल उन्नत करता है। जब रजनोवृत्ति आरंभ होती है तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है, ये भी सही है। तो यह अब क्योंकि का संबंध भी इसमें बन रहा है, तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो है मिलान करना है, तो देख लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री जो कि दिखाई भी दे और सुनाई दे, और उसके वर्गीकरण से हमें मिलाना है। तो यहाँ है वीडियो, स्लाइड, चार्ट, टेप रिकॉर्डर। तो देखते हैं, ऑप्शन दिख रहा होगा आप, तो मिलाते हैं हम लोग। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इधर जो वर्गीकरण दिया है उधर दिया है ऑडियो श्रव्य साधन,
प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य साधन, प्रक्षेपित दृश्य साधन और गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन। तो यहाँ अब मिला लेते हैं हम लोग। रेडियो जो होता है हमारा, ये दृश्य श्रव्य साधन है। तो यहाँ जो है ए नंबर को वीडियो है, वीडियो को 2 नंबर से मिलाएंगे। उसके बाद स्लाइड जो है, जो कि बिजली के द्वारा ये चलता है, तो इसे प्रक्षेपित होता है। ये जो है तो प्रक्षेपित जो कि बिजली द्वारा चलता है। तो बी नंबर जो है थर्ड से मिलाएंगे, तो बी नंबर देखते हैं, थर्ड यहीं सिर्फ है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, चार्ट जो है ये टेप रिकॉर्डर जो है वो जो है कि डी नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। जो टेप रिकॉर्डर होता है वो श्रव्य साधन होता है, और जो चार्ट होता है वो चार्ट जो होता है गैर प्रक्षेपित, जिसमें से कोई प्रक्षेपित नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ असर्शन रीजन का है क्वेश्चन, इसे देखते हैं। एक शिक्षक स्वयं के तौर पर पंसारी स्टोर की स्थापना करता है और बच्चों को भिन्न भूमिकाएं जैसे कैशियर, ग्राहक और स्टोर प्रबंधक की भूमिका निभाने को कहता है। ये बिल्कुल सही है। एक शिक्षक है जो बच्चों को एक पान स्टोर की स्थापना करता है और बच्चों के अलग अलग भूमिकाएं निभाने को कहता है। किसी को कैशियर बनाता है और किसी को ग्राहक, किसी को स्टोर प्रबंधक, ऐसे ही विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा रहा है। तो बच्चों में इससे बहुत ज़्यादा ही विकास होगा। तो ऑप्शन ये कथन जो है सही है। कारण देखते हैं, बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाएं उनसे संज्ञानात्मक विकास और अधिगम को मार्गदर्शित और व्यवहारित करती है। तो कारण भी सही है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, और व्याख्या इसका असर्शन रीजन भी सही है और इसका व्याख्या भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गोडेट वाला क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है। गोडेट जो है, जिसे गोडेट कहते हैं, वो जो है हमारा हेम लाइन से ये कनेक्ट हो जाएगा, और जो है गसेट जो है, जो बी नंबर है, वो हो जाएगा हमारा स्लीप से। तो बी नंबर को 4 से मिलाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर से हम लोग अपने आंसर तक पहुँच गए हैं। और देखते हैं पेप्लम जो होता है, जो पपलम होता है वो फर्स्ट नंबर से इसको मिला लेंगे। ये गारमेंट जो वेस्ट गारमेंट होता है, जो कि कमर के नीचे अलग से कपड़ा जोड़ना होता है, उसे ही कहते हैं। और जो हेम लाइन होता है वो ट्रायंगल टाइप में ऐसे कपड़े में नीचे से बना रहता है, जोड़ रहता है, उसे ही कहते हैं। और जो गसेट होता है उसे ये जो अटैच होता है उससे मिलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ जो है हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल इंटरवेंशन अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित एक उत्तेजित वृद्ध व्यक्ति को शांत करेगी? तो उत्तेजित व्यक्ति को समूह कार्यकलापों में शामिल करना बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। उत्तेजित व्यक्ति के हाथ को नरमी से पकड़ना, उसकी कमर को नरमी से पकड़ना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बत्ती बुझाना, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और जो है ये स्विच ऑन करना, उत्तेजित व्यक्ति को रेडियो चलाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो 59 नंबर क्वेश्चन है वो उसमें क्या करना है देखते हैं, नहीं बताना है इसमें। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा। किन रणनीतियों से वैवाहिक प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त नहीं है? तो जो नहीं है उसे बताना है। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ क्योंकि आप लोग को ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। ऑप्शन अब विजुअल हो रहा है, तो देखते हैं। अपने पति पत्नी को पुनर्चित करना, रिमेक, मुक्त संप्रेषण मतलब कि ओपन कम्युनिकेशन, एक दूसरे के लिए आदर भाव, प्रपीड़क शक्ति का प्रयोग, ये नहीं करना चाहिए। डी नंबर जो है पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रपीड़क मतलब उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, अपने पत्नी को नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं किसमें फर्स्ट में है और फोर्थ में है। तो ये 2 ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा।
और ई जो है सब दोनों में कॉमन है। तो अपने अधिकार पर बल देना, ये भी नहीं करना चाहिए पति को पत्नी के लिए। तो ऑप्शन डी और ई जिसमें होगा, अच्छा दोनों में है। फिर देखते हैं मुक्त संप्रेषण, मुक्त संप्रेषण भी नहीं होगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। 4 नंबर नेगेटिव बताना था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, देखते हैं। भोज्य पदार्थ को लंबी अवधि तक गर्म रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है IFM का क्वेश्चन है, नेट में वहां से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं ब्रेड पैन का, माइक्रो ओवन का, वैन मैरी का और वैद्युत तंदूर का। तो यहाँ ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, वैन मैरी का उपयोग करते हैं भोजन को गर्म रखने के लिए। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जैकार्ड करघा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो जैकार्ड करघा होता है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे देख लेते हैं। तो जो हल्के वजन का कपड़ा बनाने के लिए, सादी बुनाई के लिए, हल्के वजन का कपड़ा बनाना ये गलत हो जाएगा। जटिल पैटर्न बुनाई के लिए, यहाँ जो है ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, जैकार्ड करघा और जटिल पैटर्न। इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन मिल जाएगा कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सर्वोदय योजना को प्रारंभ किसने किया था। RN टैगोर, RN टैगोर का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आर्य विनोबा भावे, सेवाराम फूले। तो ये किसका है, सर्वोदय योजना जो है वो महात्मा गांधी का है। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका है श्री निकेतन, इनका है जो है श्री निकेतन, श्री निकेतन कहते हैं या शांति निकेतन, या शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ जो है सही कथनों का चयन करना है, इसमें सही बताना है। तो ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि खराब फिटिंग के देने के कारण ग्राहक की संतुष्टि को बुरी तरह प्रभावित करती है। और जो बी नंबर है, ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि में ग्राहक एक परिधान में अच्छी फिटिंग प्राप्त करता है। यहाँ जो सही है उसे ही बताना है, ये ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देख लेते हैं अच्छे से। ये जो है ग्राहक के निर्देशानुसार, जैसे हम चाहते हैं उस प्रकार की सिलाई विधि ग्राहक के परिधान में अच्छी तरह से फिटिंग देता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो बी नंबर किसमें किसमें है ये देख लेते हैं। फर्स्ट में है और फोर्थ में, थर्ड में भी है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं रेडीमेड वस्त्र उद्योग में सही फिटिंग वाला वस्त्र प्राप्त करना एक आसान तरीका है नहीं। जब रेडीमेड कपड़ा हम लेते हैं तो उसे हमें फिटिंग कराना पड़ता है। तो सी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, सी नंबर जो है गलत हो जाएगा। तो सी नंबर हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर जो है बी, डी और ई देख लेते हैं एक बार। जो सही होगा हम टिक लगा रहे हैं। प्रत्येक कंपनी का अपना मापन चार्ट होता है जो बाजार में उसके सामान्य मानकों को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। सारा प्रत्येक बार तब क्रोधित होती है जब उसके पिता उसकी माता के प्रति स्नेह दर्शाते हैं। फ्रॉयड के अनुसार इस व्यवहार को किस रूप में संदर्भित किया गया है। तो जो फ्रॉयड हैं इन्होंने व्यवहार को बताया है। तो ये बताया है, एक ओडिपस बताया है और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बताया है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो बताया है ये पुत्र का माता से प्रेम दर्शाया है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पिता और पुत्री के बारे में पूछा गया। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, 4 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ जो है 65 नंबर क्वेश्चन, त्रुटि ये जो है ये उसमें से एक बताना है। इसको जो है ये हाइपोथेसिस जो होता है उसमें क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्रकार फर्स्ट त्रुटि होती है जब कोई, जो फर्स्ट त्रुटि और सेकंड त्रुटि होता है वो बताना है।
तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जबकि यह सही है। शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जबकि यह सही है। यहाँ अस्वीकृत करता है और ये सही है, मतलब कि सही को गलत माना जा रहा है, तो ये फर्स्ट त्रुटि होता है। और जो सही को सही माना जाता है और जो कि होता है, जो टू होता है, उसमें जो गलत रहता है उसको सही माना जाता है, वो होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मंडल के अनुसार है के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन की उच्चतम श्रेणी है, परिवर्तन की मध्यम श्रेणी है, परिवर्तन की न्यूनतम श्रेणी है, कार्य के सरलीकरण में एक विकल्प नहीं माना जाता है। यहाँ जो है ऑप्शन हमारा जो नंबर है 2 सही हो जाएगा। ये मध्यवर्ती श्रेणी में आता है उत्पाद में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, देख लेते हैं। तो इसको जो है मिलान करना है, रासायनिक यौगिक और कार्य दिया गया है, कौन से रासायनिक यौगिक है और उसका क्या कार्य है उसे बताना है यहाँ। तो यहाँ जो दिया गया है देखते हैं, है सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम सिलिकेट, जिलेटिन, बेंजोनोइक एसिड। एक मिनट, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, रुकिए, अब पूरा ऑप्शन विजुअल हो रहा होगा आप लोग को। फिर इधर कार्य जो है गाढ़ापन के लिए, परिरक्षक के लिए, क्यूरिंग अभिकर्ता के लिए, एंटी केकिंग अभिकर्ता। तो देख लेते हैं, जो जिलेटिन जो कि अंडे में पाया जाता है, तो ये गाढ़ापन के लिए होता है। तो जो सी नंबर है फर्स्ट, सी नंबर फर्स्ट ऑप्शन थर्ड में ही है, तो यहाँ से आंसर मिल गया। फिर भी हम पूरा देख लेते हैं, क्या पता गलत भी हो सकता है। और जो है बेंजोनोइक एसिड जो है वो परिरक्षक का कार्य करता है, और जो है सोडियम नाइट्राइट जो है ये केयर करने का कार्य करता है, और कैल्शियम सिलिकेट जो है एंटी केकिंग अभी करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। ऑप्शन विजुअल तो हो रहा होगा। फिर देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के लाभों को दर्शाने वाले कथन का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। संयुक्त परिवार पूछा गया, जो परिवार होता है हमारा फैमिली वो 2 प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ी रहती है, चाचा चाची 2-3 पीढ़ियाँ रहती हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। और जो एकल परिवार होता है उसमें बच्चे अविवाहित होते हैं और सिर्फ उनके माता पिता। देख लेते हैं, बच्चे अच्छा व्यवहार, वैचित्र्य और शिष्टाचार सीखते हैं संयुक्त परिवार से। तो बिल्कुल सही है, जब संयुक्त परिवार में बच्चे रहते हैं तो शिष्टाचार सीखते हैं और अच्छे से मतलब पालन पोषण भी हो जाता है हम लोग का। और जो बी नंबर है, बच्चे साझा करना और ख्याल रखना सीखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और बच्चे दुर्नम्य बनते हैं, नहीं बनते हैं, जब एकल परिवार में रहते हैं तब बनते हैं। बच्चे एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखना सीखते हैं, ये भी सही है। और बच्चे तुन कमीजाज बनते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ जो ऑप्शन है फर्स्ट और फिर ए, बी और डी, तो ए, बी, डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कार्य योजना को सही क्रम में बताइए। सही क्रम में लगाना है जो कार्य योजना है, तो इसे क्रम में लगाने हैं तो लगाते हैं, देखते हैं पहले इसको। आवश्यकता का निर्धारण और समस्या को परिभाषित करना, डेटा का संग्रहण और विश्लेषण करना, समस्या का चयन और प्राथमिकताओं का निर्धारण, कार्य योजना और उसको कार्यान्वित करना, कार्यक्रम की जांच, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना तथा नई योजना बनाना। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले कोई समस्या उत्पन्न होता है, तो देखते हैं किसमें समस्या, वही हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो जो है आवश्यकता को निर्धारण करने, समस्या को परिभाषित करना, तो ए नंबर 2 में है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं डेटा को संग्रहण और विश्लेषण, जब समस्या हो जाता है उत्पन्न तो उसके बाद से डाटा संग्रहण करते हैं और विश्लेषण करते हैं, तो बी नंबर। और फिर सी नंबर समस्याओं का चयन के प्राथमिकताओं का, जो प्रथम समस्या रहता है उसका निर्धारण करते हैं, फिर कार्यान्वित करते हैं, फिर मूल्यांकन लास्ट में करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, द्विसंयोजक मूल्यांकन परक प्रतिक्रियाएं हैं। तो संतोषजनक और नियंत्रण प्रतिक्रियाएं, असंतोषजनक और नियंत्रण प्रतिक्रियाएं, संतोषजनक और असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण, नियंत्रण प्रतिक्रियाएं। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा ये जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा। संतोषजनक और असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रयोगात्मक अधिगम चक्र की प्रस्तुति के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कार्य के प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण, कार्य की प्रक्रिया का कार्यकलाप की योजना बनाना, सामान्यीकरण का निर्धारण, कार्यकलाप की तैयार की गई योजना के अनुप्रयोग का निर्धारण, अधिगम चक्र का मूल्यांकन। तो देखते हैं मूल्यांकन जो है लास्ट में आएगा, ई सब में लास्ट में ए नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद पहले कौन सा आएगा वो देखते हैं, प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, काफी लंबी क्लास हो गई आप लोग की आज। क्वेश्चन नंबर 72 है, उद्यमी प्रक्रिया के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंपनी का निर्माण, निष्पादन, वृद्धि, विचार मंथन और अन्वेषण, विचार सृजन, अवसर मूल्यांकन। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है देखते हैं कौन सा है सही होगा, ऑप्शन मिलान करते हैं। पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, तो पहले विचार मंथन करते हैं, तो सी नंबर फर्स्ट पे आएगा, 2 में है, तो 2 ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। और जो है विचार मंथन करने के बाद विचार का उसका सृजन करते हैं, तो डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और ई है उसके बाद विचार सृजन करने के बाद फिर से मंथन करेंगे और उसके बाद से ये जो है 4 नंबर पे आ जाएगा, कंपनी का निर्माण और निष्पादन और फिर वृद्धि के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बी नंबर है ये 5 नंबर पे आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 73 है, प्रोटीन के विकृतियन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होते हैं। जब प्रोटीन जो है विकृत मतलब प्रोटीन की कमी, तो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस के लिए तत्परता से उपलब्ध होते हैं, प्रोटीन की घुलनशीलता बढ़ती है, गलत हो जाएगा। घुलनशीलता बढ़ी क्यों, सयांता कम हो जाती है, घटती है, फिर प्रोटीन की घुलनशीलता कम हो जाती है, कैटेलिटिक हार्मोनल जैसे जैविक गुण लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए, डी और ई सही हो जाएगा। तो ऑप्शन अच्छा यहाँ 1 2 3 हो गया है, तो ये ए बी सी डी ई ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए, डी और ई, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ मिलान करना है क्षेत्र से और उप क्षेत्र सब डोमेन से। हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ जो है मिलान करना है तो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, फिर इधर है ईमानदारी, लगाव, मस्तिष्क, सृजनात्मकता। तो देखते हैं जो है शारीरिक हो जाएगा हमारा जो है ये मस्तिष्क के क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर जो है वो थर्ड से मिलाएंगे, सभी में थर्ड है। और संज्ञानात्मक जो है संज्ञानात्मक वो ईमानदारी हो जाएगा, और भावनात्मक जो भावनाओं से लगाव होता है तो जो है बी नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन जो है यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा। और सामाजिक जो है ये सर्जनात्मकता से मिलाएंगे, तो यहाँ जो है ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आज यही सेशन को आप लोग को रोक देते हैं क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो भारतीय कृषि के सकल घरेलू उत्पादों में कपास कितना योगदान करता है, 40%, 30%, 20% और 10%। तो भारतीय कृषि के लिए ये पूछा जा रहा है, और सकल घरेलू उत्पादों में कपास जो कॉटन है कितना योगदान अपना करता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये 30%। 30 फलों में विकर्ण रेखाएं होती हैं जो अंत में स्थिरता और तत्परता, स्थिरता और विश्राम को दिखाती हैं और गतिशीलता को
दिखाती हैं। तो किसको दिखाती हैं ये हमें देखना है। तो अंतर स्थलों में विकर्ण रेखाएं जो होती हैं वो दिखाती हैं इस शिथिलता और विश्राम को दिखाती हैं। जो विकर्ण रेखा ऐसे होती हैं वो शिथिलता और विश्राम को दिखाती हैं। और तो यहाँ जो है आंसर जो है 3rd नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन जो है, कार्यवक्र के चरणों को अनुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। जो कार्यवक्र होता है उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ 77 नंबर क्वेश्चन का। तो उसको जब हम व्यवस्थित करते हैं तो पहले देखिए ये जो कार्यवक्र जो है ये जो होता है घंटी के आकार में ऐसे होता है। तो जैसे कि मान लीजिए जब घंटी के आकार में बेल शेप में होता है तो यहाँ होता है अर्निंग होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो अर्निंग होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये राइज पे हो जाता है जब उत्थान पे होता है, उत्थान पे होता है राइज जिसे बोलते हैं। और जो है यहाँ पे ये पीक लोड बोलते हैं इसको। ये पीक पे जब आता है पीक लोड हो जाता है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होने लगता है, मतलब कि नीचे आने लगता है डिक्लाइन। और उसके बाद ये जो है आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। यहाँ जो है आउट ऑफ मार्केट। है घंटी के आकार में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखते हैं कार्यवक्र के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है वार्मिंग होता है जो कि मतलब कि इंट्रोडक्शन होता है। तो बी नंबर फर्स्ट पे आएगा। तो बी नंबर और जो है ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। तो 3rd नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है राइज पे जाता है तो राइज हो जाएगा। फिर उसके बाद से हो जाएगा पीक लोड हो जाएगा। तो शीर्ष बहार पे जब जाता है वो हो जाएगा। उसके बाद से अधिकतम उत्पादन का अत्यधिकता। तो सी नंबर जो है ए नंबर जो है 3rd पे हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट, बी नंबर फर्स्ट और डी नंबर सेकंड, ए नंबर 3rd हो जाएगा। और सी जो है विश्राम अवधि ये 4th हो जाएगा। और जो है ई है 5 हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। तो नीचे शिक्षण विधियों और उपागमों को सूची दी गई है, इनमें से कौन सा व्यक्तिपरक उपागम है। तो देखते हैं इसमें कौन सा जो है व्यक्तिपरक उपागम है। प्रदर्शन विधि तो ए नंबर नहीं होगा। मॉड्यूलर उपागम आधारित अधिगम होगा ये बी, सी और जो है डी होगा आंसर में, बी, सी और डी। सहयोगात्मक उपागम नहीं होगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 का जो है आंसर नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। जो 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रतिचयन प्रकल्प की विशेषता नहीं है। यहाँ नोट बताना है हमें। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। विषय वस्तु, एक मिनट, 79 नंबर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्रतिनिधित्वात्मक प्रदर्शन प्रदान करता, प्रणालीगत पूर्वग्रह पर नियंत्रण नहीं करता है, लघु प्रतिचयन त्रुटि पैदा करती है, उपलब्ध निधि के संदर्भ में लाभप्रद। यहाँ जो है ऑप्शन नॉट पूछा गया है, नॉट का आंसर नॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है परीक्षण की उपयोगिता ज्ञात वैधता के माप से निकटतः संबंधित है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। विषय वस्तु वैधता, समवर्ती वैधता,
भविष्य सूचक वैधता और मापदंडी संबंधी वैधता। तो यहाँ 18 नंबर जो है उसका क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा, विषय सूचक वैधता। तो ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन जो है देखते हैं। 81 जो है इसको मिलान करना है। शिक्षण इधर परीक्षण दिया गया है और जो है इधर विवरण दिया गया है। तो जेड परीक्षण किसमें करते हैं वो देखना है। तो जेड परीक्षण जो है जेड परीक्षण करते हैं कहाँ करते हैं, तो अनेक सांख्यिकी मापन विशेषकर माध्य की सार्थकता के निर्णय करने में प्रयोग किया जाता है। तो जेड परीक्षण को थर्ड नंबर से मिला लेंगे। तो ए फर्स्ट और सेकंड में है तो हमारा थर्ड और फोर्थ जो है एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद से है टी परीक्षण करते हैं। टी परीक्षण करते हैं दो प्रतिदर्शों के माध्यों के बीच के अंतर की सार्थकता के निर्णय में प्रयोग किया जाता है। टी परीक्षण को फर्स्ट से मिला लेंगे। तो यहाँ जो है ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं सी नंबर जो है एक्स स्क्वायर परीक्षण। जो एक्स स्क्वायर परीक्षण होता है वो होता है प्रतिदर्श भिन्नता से सैद्धांतिक जनसंख्या भिन्नता की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फिर एफ परीक्षण जो है एफ परीक्षण हो जाएगा दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की भिन्नता की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऐसे ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा आंसर। और जो है एफ परीक्षण जो है इसी को एनोवा परीक्षण भी कहते हैं। इसी को अनोवा परीक्षण भी कहते हैं इसी को, एफ परीक्षण को। और जो है यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। ये हो गया। 82 देख लेते हैं। 82 को मिलान करना है। तो डेनियर टैक्स और मिली टैक्स और डेसी टैक्स। तो डेनियर जो होता है वो कितना होता है 9,000 मीटर में ग्राम का वजन। तो यहाँ ए नंबर जो है उसको मिला लेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड से। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड दो में है तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो है टैक्स, ये टैक्स जो होता है ये होता है इसको मिलाएंगे 1,000 मीटर से। तो टैक्स जो हो जाएगा 4 नंबर से हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 मिनट टैक्स को 1,000 मिलाना है ना। 1,000 ये मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम से नहीं मिलाना है, इसे मिलाना है 1,000 प्रति 1,000 मीटर में वजन ग्राम टैक्स जो होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और जो सी नंबर है इस मिली टैक्स जो है मिलीग्राम से मिलाना है यहाँ। और डेसी टैक्स जो है इसे मिलाना है 10,000 मीटर में वजन ग्राम। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है। बारीक मांसपेशी बाधित करने वाले एक बालक को निम्नलिखित में से कार्य में बृहद कठिनाई हो सकती है। जो बारीक मांसपेशियां यहाँ पूछा जा रहा है उसको कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है बालक को, एक चित्र बनाना बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये पेशी जो बाधिता कहा जा रहा है ये सूक्ष्म दिखा रहा है, एक सूक्ष्म स्थूल जो होता है कौशल तो उसमें से है। तो ये सूक्ष्म को बताना है। यहाँ फिर है एक बॉल को पकड़ना, ये नहीं होगा, बी नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। तो बी नंबर एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन हमारा थर्ड और सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ जो है ए और मड़ियों को पिराना यानी कि मोतियों को पिरोना, जब माला बनाते समय मोती को पिरोने में कठिनाई होती है तो ये भी सूक्ष्म में हो जाएगा। अक्षरों की स्टेंसिलिंग ये भी सूक्ष्म में हो जाएगा। तो ऑप्शन जो पुस्तक को लेकर चलना डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ फिर चित्र बनाना आता है, मोतियों को पिरोना, फिर लिखना भी आता है, इसी में सूक्ष्म में ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है संज्ञानात्मक विकास के चरण और अनूठी विशेषताएं। तो देखते हैं सेंसरी मोटर संवेदी गामक जो अवस्थाएं होती है, सब पियाजे की अवस्थाएं दिए गया है, इसको मिलान करना है कि पहला अवस्था कौन सा है, दूसरा
किस अवस्था में क्या मतलब कि कार्य थी। संवेदी गामक जो होता है अवस्था होता है उसमें सेंसरी मोटर स्किल, जो कि बच्चा जो है अपने सेंस ऑर्गन से सभी कार्य को पहचानता है, करता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा वो बताना है यहाँ मिला के। फिर सेकंड नंबर बी है, दिया है पूर्व नहीं, सी नंबर दिया है मूर्त परिचालन, और जो है डी नंबर है परिचालन से पूर्व, और जो डी नंबर है औपचारिक परिचालन। तो इसमें बच्चे जो है ये विजुअल होता है, जब कोई सामग्री मूर्त जो सामने दिखाई जाती है उसके बाद से उन्होंने अपना पहचानता है, जैसे कि फिर बड़े छोटे में अंतर कर लेता है, और उसके बाद से जो है औपचारिक चीज में अमूर्त सोचने लगता है, तर्क करने की क्षमता आ जाती है, अमूर्त होता है ये, इसी को फॉर्मर भी कहते हैं, औपचारिक को। तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है ये संवेदी अंक के माध्यम से, तो ए नंबर जो है फोर्थ होगा, और बी नंबर परिचालन से पूर्व, तो ये प्रतीकात्मक प्रकारों का अभिभाव करता है, प्रतीकात्मक चित्र से। उसके बाद से है जो ये है क्या बोलते हैं सी नंबर जो है मूर्त परिचालन, तो ये जो है मूर्त परिचालन तर्क शक्ति का अनुप्रयोग, जब मूर्त यानी कि सामने जो चीज़ दिखाई देने लगती है तो उसके बाद से बच्चा जो है वो तर्क करने लगता है, उसमें तर्क करने की विकसित होने लगती है। और जो फार्मर होता है औपचारिक, इसमें परिकल्पनात्मक यानी कि हाइपोथेसिस, बच्चा जो है उसका निगमनात्मक तर्क करने लगता है, अमूर्त सोच विकसित हो जाती है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, WIFS कार्यक्रम में लाभार्थी कौन है। जो देखते हैं 1 मिनट, जो है WIFF वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड, यहाँ होगा वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड, फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। इसको पूरा बोला इतना हो गया, तो यहाँ जो है देखिए वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म पूरा हो जाएगा, मैं लिख दे रही हूँ 1 मिनट, हो जाएगा थोड़ा पेन चल नहीं पा रहा है ना। वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। तो यहाँ जो है आंसर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, तो यहाँ जो है ये टेक्सटाइल से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। 5 अगस्त को, 7 अगस्त और 8 अगस्त और 7 अगस्त को। तो यहाँ जो है आंसर सही हो जाएगा यहाँ हमारा 7 अगस्त को, यहाँ 7 सितंबर है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया है। तो ये 7 अगस्त को जो है हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और हथकरघा दिवस जब स्टार्ट हुआ था, स्थापित हुआ था, कितने को हुआ था, 7 अगस्त 1905 में 5 को स्थापित किया गया था, 1905 में जो है स्थापित हुआ था हथकरघा दिवस। इसको कौन किया था, ये जो है हथकरघा दिवस जो है पीएम मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है ये 7 अगस्त 2015 को पहली बार मनाया गया था इनके द्वारा, जो है हथकरघा दिवस जो है पहले ये स्थापित हुआ था, स्थापित आप लोग भूलिएगा नहीं, स्थापित हुआ था 1905 में, और 2015 में जो है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार मनाया गया था हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित फाइबर रेशो उनकी उन शक्ति के उच्चतर से, देखिए उच्चतर से निम्नतर तक के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं, एसीटेट, कपास,
एक्रिलिक, ऊल और फ्लैक्स। इसको क्रम से व्यवस्थित करना है उच्चतम से निम्न तक। तो जो सबसे उच्चतम कॉटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट पे आएगा। तो यहाँ जो है आंसर यहीं से हमें मिल जा रहा है, हमारा जो है आंसर फर्स्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर पे फ्लैक्स होता है फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, और सी जो है थर्ड नंबर पे, और ये जो है एसीटेट जो है ऊल, ये फोर्थ नंबर पे, और ऊल जो है ये 5 नंबर पे हो जाएगा। तो ऐसे मिला लेंगे क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। अब पूरा ऑप्शन विजुअल हो रहा होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यकृत रोगों में जजोदर स्टाइटस के कारण है? तो देखते हैं, यकृत में बताना है, लीवर में। तो ये है हाइपो, यानी कि हाइपो किसको दिखाता है? कमी को दिखाता है। और हाइपर, हाइपर जो है ये अधिकता को दिखाता है। हाइपो एल्यूमिनियम, तो जो हाइपर एल्यूमिनियम जो होता है, एल्ब्यूमिन अल्पता जो कि कमी को दिखा रहा है। गुर्दे में पोटेशियम प्रतिधारण, सोडियम और तरल वृक्कीय प्रतिधारण, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो यहाँ जो है ऑप्शन एलिमिनेट कौन कौन से हो जाएगा? जो है हाइपो कह रहा है, कमी को दिखा रहा है, तो एलिमिनेट हो जाएगा ये नंबर। तो ए नंबर एलिमिनेट होने के बाद ही हमारा आंसर नहीं, अभी नहीं मिल पाया। फिर देखते हैं उसके बाद से हाइपर ई होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ जब कमी को एलिमिनेट कर दिए तो अधिकता तो होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन थर्ड जो है आंसर हो जाएगा। और डी हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो जाएगा, और सोडियम तरल विकृत जो है कि प्रतिधारण, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं हर एक ईयर का पेपर कराऊंगी आप लोग को, नेट का 2022, 23, 22 का, 21 का, 20 का भी कराऊंगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को मिल सके। क्वेश्चन नंबर है 89 है, कहा जा रहा है विटामिन ए की कमी के निम्नलिखित लक्षणों को प्रारंभिक से अंतिम के रूप में व्यवस्थित करता है। जो है सबसे पहले कौन सा रोग होता है उसको, और सबसे लास्ट में कौन सा रोग होता है उसको यहाँ क्रम से मिलाना है। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा देखते हैं। पहले आएगा सी नंबर अतौंधी, और उसके बाद से बॉय डॉट स्पॉट, ऑप्शन बी। तो यहाँ जो है आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। मिल गए यहीं से हमें, फिर भी देख लेते हैं। रतौंधी जो है फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, बॉय डॉट स्पॉट जो है सेकंड नंबर पे, और करेटो मलेशिया थर्ड हो जाएगा, और कंजवाइटल जीरोसिस जो है ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, और कॉर्नियल ये सबसे अंतिम अवस्था होता है। कॉर्नियल जीरोसिस, शुष्क कॉर्निया सबसे अंतिम अवस्था है। ऑप्शन यहाँ 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन जो है, विषाद के संबंध में कुबल रस जो है उनके 5 चरण होता है, उस क्रम चरण को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ही इसको व्यवस्थित अगर करेंगे तो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो यहाँ जो होता है ये होता है खंडन, खंडन हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे जो होता है अवसाद होता है, अवसाद। और नीचे जो है ये तीसरे नंबर पे क्रोध हो जाता है। इसे आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और यहाँ जो है 4 नंबर पे अवसाद हो जाएगा। अरे सॉरी, ये अवसाद तो हमने दिखा दिया है, ये सॉरी, अवसाद जो है 2 नंबर पे आता है। यहाँ जो होता है सौदेबाजी हो जाएगा, सौदेबाजी। और जो है कि यहाँ 4th नंबर पे जो होता है यहाँ स्वीकृति आ जाता है। वो जो बालक होता है खुद स्वीकृत कर लेता है कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, नहीं हुई है। अगर मान लीजिए कोई गलती करता है तो पहले उसमें खंडन विकसित होता है, फिर उसके बाद से वो अवसाद उसके अंदर आता है कि हाँ हमने किया कि नहीं किया, इनकार कर देता है। फिर वो क्रोध में आ जाता है, फिर समझौता करने लगता है, उसके बाद से खुद ही स्वीकृत कर लेता है कि हाँ ठीक है हमने ये काम किया है। 1 2 और जो है क्रोध जो है 3rd नंबर पे, और सौदेबाजी 4th नंबर पे, 5 नंबर पे स्वीकृति। तो यहाँ जो है यहाँ ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ आंसर जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे है
तो इसे मिलान करना है, इधर प्राचल है और इधर पोषण स्तर है। तो देख लेते हैं, कम भार को मिला लेंगे ऑप्शन नंबर डी से, और जो बौनापन है, बौनापन को मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 2 से, बी से। तो यहाँ जो है आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास लंबी हो जाएगी आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक पिता का स्नेहपूर्वक अपने बच्चे के कंधे पर सहजता से हाथ रखना और कहना, बच्चे पे सहजता से हाथ रखना और कहना, ये जो है अधिकार पूर्व पितृत्व शैली में आता है। आप समझे कि आपको वह नहीं करना चाहिए था, और बातचीत करते हैं कि आप किस तरह अगली बार स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे, और इस तरीके को क्या कहा जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये जो होता है अच्छा होता है, इसमें जो होता है बच्चे की सहमति से माता पिता भी कार्य करते हैं, शामिल होते हैं उन लोग के, जो भी बच्चा लेता है डिसीजन उसमें। और ये अधिकार पूर्व ये जो है सत्तावादी जो होता है, ये बुरा होता है, क्योंकि इसमें जो है जो माता पिता अपने कड़े बच्चों को बोलेंगे कि ये कार्य करना है तो करना है, बच्चे की यहाँ मर्जी कुछ नहीं चलती है, तो ये बहुत बुरा होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। तो यहाँ ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, यहाँ जो है योजना के मानदंड और विवरण को व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, मिलान करना है तो कैसे करना है ये देख लेते हैं, 1 मिनट। अनुक्रम में वास्तविकता, अनुक्रम में लचीलापन, अनुक्रम में जटिलता, अनुक्रम में अस्पष्टता। तो कार्य के स्वीकार्य क्रम का विस्तार, कार्यों के भीतर या उनके बीच के विशिष्ट क्रम की स्थिति, कार्यों के भीतर या उनके बीच के क्रम का लचीलापन, व्यक्तियों और कार्यों के बीच अंतः संबंध की स्थिति। तो ये जो है अनुक्रम में वास्तविकता, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और जो है अनुक्रम में लचीलापन, तो लचीलापन जब होता है कार्य की स्वीकार्य क्रम का विस्तार, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर यहीं से हम लोग को मिल जा रहा है, आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं पूरा। और सी नंबर अनुक्रम में जटिलता जो होता है, ये होता है व्यक्ति के और कार्यों के बीच अंतः संबंध। और जो है ये 4th नंबर डी जो होता है अनुक्रम में अस्पष्टता, कार्यों के भीतर या उनके विशिष्ट क्रमों की स्थिति। तो आंसर यहाँ 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो आज जो है क्लास हम लोग का खत्म हो, यहाँ पे रोक दिया जा रहा है, और जो है आप लोग आगे डेली हमारे साथ रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट पैटर्न मेकिंग का सिद्धांत नहीं है? जो नहीं है नॉट बताना है हमें। तो डॉट रूपांतरण का सिद्धांत है, रेखांकन का सिद्धांत भी है, पूर्णतावर्धन का सिद्धांत ये भी है, शारीरिक परिरेखण का सिद्धांत ये नहीं है। तो यहाँ आंसर नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों है तो है, नहीं पूछा गया तो नहीं का आंसर, ये आंसर नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है जो इसमें क्या है, तो कथन जो है अभी कथन, कार्य संगठन में लचीलापन की मात्रा का प्रयोग कार्य की योजना और निष्पादन में परिवर्तित का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। क्या है? सही है। कार्य संगठन में लचीलापन की मात्रा का प्रयोग योजना और निष्पादन परिवर्तन के लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। और जो है ऑप्शन कारण जो है, तो कारण है समय के साथ विभिन्न व्यक्तियों और समान व्यक्तियों में सामाजिक विविधता, संरचनात्मक और शारीरिक विशेषताओं का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये भी सही है, क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है यहाँ, लेकिन ये भी सही है, दोनों सही है, पर क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखिए, समय के साथ विभिन्न व्यक्तियों और समान व्यक्तियों में सामाजिक विविधता, संरचनात्मक, शारीरिक विशेषताओं का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये दोनों जो है सही है, लेकिन संबंध ये जो है व्याख्या सही नहीं है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, परामर्श में REBT किसका परिवर्णी है? मतलब कि फुल फॉर्म पूछा गया है,
तो फुल फॉर्म जो है तो रिएक्टिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। रिएक्टिव इमोटिव नहीं होता है, इमोटिव यहाँ भी है, इसे एलिमिनेट कर लेंगे। रेशनल, तो रेशनल नहीं होता है, रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन यहाँ जो है ए नंबर सही हो जाएगा, रिएक्टिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। तो ए नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, अरस्तु का है, देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया मॉडल वक्ता, तो देखिए मॉडल है तो ये है वक्ता, भाषण, श्रोता, किसका है? तो जे पॉल लिंगन्स का मॉडल है, अरस्तु का मॉडल है, बार्लो का मॉडल है, वेस्टली और मैकियन का मॉडल है। ये मॉडल जो है किसका है? तो ये मॉडल जो है ये अरस्तु का है। तो यहाँ जो है आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, आंसर 2 सही हो जाएगा। अब ये जो है अरस्तु जो है इन्होंने सार्वजनिक मॉडल भी दिए थे। अरस्तु जो हैं, आंसर तो ये हो जाएगा। और अरस्तु का ये जो है सार्वजनिक मॉडल जो है, सार्वजनिक मॉडल जो इन्होंने दिए थे फिर उसके बाद से इन्होंने जो दिए थे तो ये था इथोस पैबोस। देखिए ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग, ऑब्लिक लगा दे, आप लोग को लगेगा ये कर रही हैं। 1 नंबर है, और 2 जो दिए थे इथोस पैबोस, और जो 3rd नंबर है ये है लागोस, LA। तो आप लोग समझ लीजिएगा। और जो है बार्लो का मॉडल जो है, ये बार्लो का जो मॉडल है ये है SMCR, बार्लो का मॉडल है। तो इसमें है देखिए सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो जो है इनका जो मॉडल है बार्लो का, तो ये है सेंडर, मैसेज, ये C से चैनल और R से रिसीवर। तो इसे हिंदी में देखते हैं तो यहाँ प्रेषक, संदेश, चैनल, रिसीवर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो है आंसर हमारा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसे देख लेते हैं। परामर्श और मार्गदर्शन समानार्थक पद नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है जो परामर्श और मार्गदर्शन जो है समानार्थक पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य का व्याख्या करते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सब। तो ये जो है तो देख लीजिए, सभी परामर्श मार्गदर्शन है लेकिन सभी मार्गदर्शन परामर्श नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। परामर्श एक उच्च क्रम का तकनीकी कैरियर है लेकिन मार्गदर्शन उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसके पास सरोकार के विषय के बारे में पर्याप्त सूचना है। तो यहाँ जो है बी भी सही हो जाएगा। सी देख लेते हैं, परामर्श सलाह देना लेकिन मार्गदर्शन सहायता करना, सी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। परामर्श आरोग्यकर है और मार्गदर्शन निवारक है, डी नंबर सही है। परामर्श निवारक, तो ये ई नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए, बी और डी ये जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल डैशबोर्ड समग्र पोषण 2.0 अभियान का एक अभिन्न अंग है? तो ये जो पूछा जा रहा है, ये जो है तो यहाँ पूछा जा रहा है समग्र पोषण 2.0 अभियान, ये जो 2.0 अभियान है उसको बताना है। तो ये तो देख लेते हैं ऑप्शन, पोषण ट्रैकर, ओपन डाटा किट, ICDS-CAS और पोषण दृष्टि। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये जो पोषण ट्रैकर है, ये जो पोषण ट्रैकर है ये PM समग्र पोषण योजना, इसको बोलते हैं PM समग्र पोषण योजना, पोषण योजना। और जो है इस जब शुरू हुआ था इसको देख लेते हैं अच्छे से। जो समग्र पोषण, ये जो पोषण ट्रैकर जो है
ये जो शुरू हुआ था 8 मार्च 2018 में। तो ये जो है 8 मार्च 2018 में शुरू हुआ था। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छोटे बच्चे और महिलाओं, किशोर, तो महिलाएं में 2 लोग महिलाएं हैं जो फीडिंग कराने वाली महिलाएं होती हैं और जो एक गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन लोग को ट्रैकर पोषण दिया जाता है, उन लोग को ये लाभ मिलता है। और जो 2024 का थीम है ट्रैकर पोषण का, 2024 का जो है थीम है उसे देख लेते हैं। सभी के लिए पौष्टिक आहार, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि मैं बोल दे रही हूँ। सभी के लिए पौष्टिक आहार। तो ये जो है 2024 का थीम है, तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक होता है विश्व पोषण दिवस, तो हर साल 28 मई को मनाया जाता है। जो विश्व पोषण दिवस होता है वो हर साल जो है 28 मई को मनाया जाता है। यहाँ जो है ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 102 है। ये जो है लिकर्ट मापनी संरचना के अनुक्रमिक चरण है। तो ये जो लिकर्ट मापनी संरचना के अनुक्रमिक क्रम है, इसे देख लेते हैं। क्रम से लगाना है तो कौन क्रम में आएगा देखते हैं। तो यहाँ जो है बड़े समूह पर प्रशासित करके विश्वसनीयता का परीक्षण करना, चयनित मदों को रखना एवं छोड़ना, शुद्ध समस्या के लिए उपयुक्त कथनों को बड़ी संख्या में एकत्रित करना, तो पहले सी नंबर आएगा। फिर है उसके बाद से है उच्च विभेदक शक्ति वाले मदों की पहचान करना, विचारण परीक्षण संचालित करना, तो ई नंबर जो है 2 पे आ जाएगा। उसके बाद से डी नंबर 3 और बी नंबर 4 और ए नंबर जो है 5। तो देखते हैं कि इसमें सी नंबर फर्स्ट पे है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो है 2 सही हो जाएगा। यहाँ जो है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 जो है वेगन खाद्य पदार्थ के लिए सितंबर 2021 में FSSAI फसाई द्वारा आरंभ प्रस्तुत किया गया नया जो लोगो है वो क्या है वही बताना है। हरे रंग के बाह्य रेखा वाले वर्ग में निहित हरे रंग का वृत्त, भूरे रंग की बाह्य रेखा वाले वर्ग के अंदर भूरे रंग का त्रिभुज, एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य उत्कीर्ण हरे रंग का भी, जिसके शीर्ष पर एक छोटा पौधा है और तल पर वेगन लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। तो देखिए इसको जो कह रहा है वैसे देख लेते हैं सही होता है कि नहीं। एक वर्गाकार बताया जा रहा है यहाँ, तो वर्गाकार बना लेंगे, वर्गाकार हो गया। उसके बाद से बताया जा रहा है मध्य में उत्कीर्ण हरे रंग से ऐसे भी बनाया गया है। और भी बनाने के बाद और एक छोटा पौधा यहाँ ऐसे बनाया गया है। और जो है तल पे वेगन लिखा हुआ है, तल पे जो है वो लिखा हुआ है वेगन। ऐसे है। तो ये जो है ये फसाई के द्वारा दिया गया लोगो है, ये जो है FSSAI। तो नेक्स्ट ये जो है 2021 में सितंबर में दिया गया था, तो इसे ध्यान देंगे, ये डेट भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 104 है। सूक्ष्म जैविक वृद्धि वक्र के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। जो सूक्ष्म जैविक वक्र है उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो है देखते हैं, ये जो है लैगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फेस, नेगेटिव एक्सीलरेशन, लैग फेस, पॉजिटिव एक्सीलरेशन,
मैक्सिमल स्टेशनरी फेस। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो है देख लेते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा। तो यहाँ जो है निगेटिव एक्सीलेशन फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो यहाँ बी, तो 4 नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं 2 नंबर पे सी लैग फेस, फिर 3 नंबर पे डी पॉजिटिव एक्सीलरेशन और ई नंबर पे जो है 4th हो जाएगा मैक्सिमल स्टेशनरी फेस और 5 नंबर पे ए हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, पूरा ऑप्शन विजुअल हो रहा होगा तो देखते हैं। 105 जो है देख लेते हैं। खिड़कियों के कौन से आवरण में केवल पारदर्शक कपड़े प्रयुक्त होते हैं। पारदर्शक कपड़े यानी कि जिसमें से आर पार दिखाई दे सके। तो ये जो है तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा हो सकता है। ग्लास कर्टन, बांस छायांकन, जोशी पर्दा आवरण, सैश कर्टन, क्विल्ट छायांकन। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ये ग्लास कर्टन और ए और डी। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। ये जो है बांस छायांकन इसे एलिमिनेट कर लेंगे तो बी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा और ई भी छायांकन जो है तो ई नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं ये जो होता है खिड़की उपचार ये 2 प्रकार का होता है। तो ये होता है, एक होता है कार्य के आधार पर, एक होता है कार्य के आधार पर और एक होता है सुंदर दिखना। तो एक सुंदर दिखने के आधार पे होता है। तो जो कार्य के आधार पे होता है नरम खिड़की होता है या कपड़े या नरम सामग्री से बने होते हैं। वे प्रकाश और गोपनीयता को समायोजन करने के विकल्प प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ये सी ए और डी सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 क्वेश्चन जो है यहाँ असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो असर्शन जो है कथन अनुपयुक्त शोध मानव कल्याण के योगदान के में विरुद्ध शोध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। विशुद्ध शोध प्रयोगशालाओं में संचालित किए जाते हैं जबकि अनुपयुक्त शोध क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं। देखिए यहाँ एक बार देख लेते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं। ये शोध मानव कल्याण योगदान विशुद्ध शोध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, सही है, क्योंकि विशुद्ध शोध प्रयोगशाला में संचालित किए जाते हैं जबकि अनुपयुक्त शोध क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं। यहाँ जो है क्योंकि का भी संबंध बन रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की व्याख्या भी सही है। तो आंसर जो है यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 है। तो देखते हैं प्रश्नावली प्रारूप जिसमें पूरी प्रश्नावली में सभी प्रश्न एक स्तर और समान रूप से होते हैं उसे क्या कहा जाता है। डायमंड प्रारूप, फनेल प्रारूप, बॉक्स प्रारूप और मिश्रित प्रारूप। तो यहाँ जो है आंसर सही हो जाएगा बॉक्स प्रारूप। यहाँ जो पूछा जा रहा है सभी प्रश्न एक स्तर और समान रूप से होते हैं तो ये जो है बॉक्स प्रारूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। डिब्बाबंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का व्युत्पन्न है जिसमें हरा रंग प्रतिधारित रहता है। तो देखते हैं इसमें डिब्बाबंदी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिलाइड्स आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं एक बार। तो असर्शन जो है कपड़ा, टेक्सटाइल और वस्त्र निर्माण में रंजन और मुद्रण के लिए पर्यावरण हितैषी विधियां एवं जैव अवक्रमणीय तत्वों को अपनाने से प्रकृति संसाधनों की बचत की जा सकती है। बड़े पैमाने पर रासायनिक भूमि भरण को घटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ए असर्शन जो है सही है। जैव अवक्रमणीय रंजकों के लिए भारी धातुओं
एमीन और अजैविक लवणों की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है। अतः वे पर्यावरण में कोई भी भूमि भरण छोड़े बिना अपघटित नहीं होते। बिल्कुल सही है। जो धातु होता है एमीन या अजैविक लवण जो होता है वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पर्यावरण हितैषी नहीं होते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। तो यही कहा जा रहा है कि अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो कारण और इसका ये असर्शन रीजन सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम टीचिंग एग्जाम में आप सभी का पोषण आवश्यकता 2020 अद्यतन आरडीए 2020 के आरडीए के अनुसार बताना है। तो अनुसार 6 माह स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं की मात्रा की कितनी आवश्यकता होती है 2020 के आरडीए के अनुसार बताना है यहाँ, और 6 माह के लिए। तो यहाँ जो हो जाएगा 65 मिलीग्राम, 18 ग्राम, 115 ग्राम, 16 ग्राम। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 60 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है। तो देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता प्रतिचयन है। तो प्रायिकता प्रतिचयन बताना है यहाँ। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए नंबर जो है संकुल प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, बहुचरणीय प्रतिचयन, संस्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन। इसमें जो है कौन कौन सा प्रायिकता का प्रतिचयन है उसे बताना है। तो एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन। तो जो है कि इसमें हो जाएगा ए, सी और डी। तो ए नंबर हो जाएगा संकुल प्रतिचयन, और सी जो है बहुचरणीय प्रतिचयन, और जो डी है संस्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। एक 112 नंबर जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन का है। तो इसमें देखते हैं कारण और अभिकथन जो है। तो अभिकथन जो है दृश्य श्रव्य साधनों की प्रभावकारिता प्रयोगकर्ता के कौशल पर निर्भर करती है। कारण है दृश्य श्रव्य साधनों का चयन शिक्षण और अधिगम के लिए प्रयुक्त मापदंडों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें से बताना है कि दोनों सही होगा, या कारण सही होगा, या कथन, या इसकी व्याख्या सही होगा। इसे देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ जो है दृश्य श्रव्य साधनों की प्रभावकारिता उपयोगकारिता के कौशल पर निर्भर करती है। तो ये सही हो जाएगा। और जो है कारण भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है मिलर के सुझाव अनुसार TOTE किसका मूल प्रतिमान है। पुनर्निवेशन इकाई, निर्गत इकाई, संदेश प्रवाह इकाई, आगत इकाई। यहाँ जो है ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, पुनर्निवेशन इकाई आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। जो 114 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विधि समूह संपर्क की विधि नहीं है। जो विधि समूह होता है ग्रुप समूह उसमें से कौन सा नहीं है। तो फील्ड ट्रिप, सम्मेलन, खेत और घर पर विजिट, भेंट करना। तो ऑप्शन यहाँ थर्ड ही सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम खेत में किसी के कार्यालय पे आदि पे भेंट जब करने जाते हैं तो वो जो होता है व्यक्तिगत संपर्क में आता है। और प्रदर्शन ये भी जो है समूह ग्रुप का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ आंसर हमारा जो है थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 नंबर है। 115 नंबर जो क्वेश्चन है वो है व्हेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर इट इज। तो यहाँ बताना है कम्युनिकेशन मतलब कि संचार, इनहेंस का मतलब जो होता है वो होता है अंतःक्रिया या पारस्परिक क्रिया, या फिर इसे बोल सकते हैं पारस्परिक प्रभाव या परस्पर प्रभाव डालना। इंटरेक्शन का मतलब होता है, सॉरी मैंने इंटरेक्शन का बताया, और ये जो इनहेंस होता है ये बढ़ाना होता है, और यहाँ जो इंटरेक्शन का जो होता है पारस्परिक क्रिया। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पारस्परिक क्रिया।
या परस्पर प्रभाव डालना। लर्नर आप लोग जानते हैं, तो यहाँ जो है आंसर देखते हैं इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक, और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, और जो थर्ड नंबर है आर्टिस्ट जो है ये कलात्मक, और जो है ट्रांजिएंट जो है ये क्षणिक। तो आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, ये होता है क्षणिक हिंदी में। तो यहाँ आंसर जो है 4th नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है। तो यहाँ है आर्टिकुलेशन इंडेक्स एक तकनीक है जिसका प्रयोग किसके संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है। वायु की गुणवत्ता, प्रदीपन स्तर, ध्वनि स्तर, आर्द्रता स्तर। आर्टिकुलेशन जो होता है उस तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है वही बताना है किस संकेत के लिए किया जाता है। तो ये जो है प्रदीपन स्तर हो जाएगा। आंसर जो है यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा, प्रदीपन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 नंबर जो क्वेश्चन है ये है किशोर वय में लगभग 5 से 7 सदस्यों के लघु समूह को क्या कहा जाता है, वो बताना है। जैसे कि 5 सदस्य हैं, 5 या 7 सदस्य हैं, और लघु समूह पर बोल रहा है तो ये छोटा समूह हो जाएगा। छोटा समूह का निर्माण करना या घनिष्ठ या अच्छे मित्र, इसे क्या कहा जाता है उसे बताना है। तो भीड़ हो जाएगा, लाइजेंस हो जाएगा, क्लिक्स यानी कि गुट बनाना, और आइसोलेट्स। तो यहाँ जो है आंसर हमारा जो है 3rd नंबर सही हो जाएगा। आंसर जो है 3rd, क्लिक्स मतलब कि गुट बनाना। 5 से 7 सदस्यों का छोटा समूह जो जिसका निर्माण होगा उसे बोलेंगे क्लिक्स। तो आंसर 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 118 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें निम्न में असंस्थानिक आहार पोषण में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सही तरीके कौन से हैं। यहाँ देखते हैं स्टाफ को सुरक्षा शिक्षा, सुरक्षा अभियांत्रिकी, सुरक्षा नियमन को लागू करना, महिला स्टाफ को मातृत्व अवकाश प्रदान करना, नए उपकरणों की स्थापना करना। तो यहाँ जो है जो फर्स्ट नंबर है स्टाफ को सुरक्षा शिक्षा, तो ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आहार पोषण में जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए सुनिश्चित करने का तरीका बताना है यहाँ, तो ये सही हो जाएगा। और जो है बी नंबर है सुरक्षा अभियांत्रिकी, ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद जो सी नंबर है वो है सुरक्षा नियमन को लागू करना, तो ये भी सही हो जाएगा। और महिला स्टाफ को मातृत्व अवकाश यानी कि उसको छुट्टी देना, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इस डी नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ भी डी है और ये तीनों ऑप्शन में डी है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ आंसर जो है हमारा फर्स्ट मिल जाएगा, ए बी और सी सही हो जाएगा। और नए उपकरणों की स्थापना, इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ जो है आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है। एक 119 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन से प्रसार कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। जो स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुआ था 1947 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले का बताना है। उससे पहले कौन कौन सा कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो गया था, आरंभ हो गया था। तो देखते हैं गुड़गांव प्रयोग, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारतीय ग्राम सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, शांति निकेतन योजना। तो यहाँ देखते हैं आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो जो है ए नंबर जो है गुड़गांव प्रयोग, तो ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का है। और जो है बी नंबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये बाद में का है। और जो है सी हो जाएगा और आंसर ई हो जाएगा, शांति निकेतन परियोजना, भारतीय ग्रामीण सेवा, गुड़गांव प्रयोग। तो ए सी और ई, तो ए बी सी, बी नहीं होगा और बी जहाँ जहाँ है उसे एलिमिनेट कर लेंगे, फिर ऑप्शन नंबर हमारा 4th मिल जाएगा, ए सी और ई। तो यहाँ जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। 120 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन का प्रतिनियामक हार्मोन नहीं है। जो इंसुलिन हार्मोन है इसका प्रतिनियामक हार्मोन जो है कौन सा नहीं है, उसका वो बताना है। तो ग्लूकागॉन, कोर्टिसोल, वृद्धि हार्मोन,
प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन। यहाँ जो है कौन सा नहीं है बताना है, तो ग्लूकागोन है ये, और कोर्टिसोल जो है ये भी है, और वृद्धि हार्मोन भी है। तो यहाँ आंसर जो है फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन जो है नहीं है। तो आंसर नंबर यहाँ जो है 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। जो 121 क्वेश्चन है, नीरसता थकान के लक्षण शामिल है। जो है नीरसता थकान का लक्षण है उसे बताना है। तो देखते हैं आगे। समय ना कटना, समय धीमी गति से बीतना, क्योंकि जब नीरसता थकान जो होती है तो नीरस होता है, तो उसमें समय जब बीतना धीमी गति से होता है, जैसे कि मान लीजिए, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ए नंबर जिसमें जिसमें है पहले उसे देख लेते हैं। तो केवल ए डी ई, तो ए नंबर जो है फर्स्ट और सेकंड में है, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ 2 बचा है, उसमें से हमें चूज करना है। फिर देखते हैं गतिविधि में अभिरुचि का अभाव। जो गतिविधि जो होती है उसमें अभिरुचि मतलब इच्छा जो भी होती है, अपनी इच्छा रुचि जो होता है उसका अभाव, यानी कि कमी आना उसमें। तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जब निरस्ता थकान हो रहती है तो कुछ कार्य वगैरह करने की अंदर से इच्छा नहीं करती है, रुचि नहीं जागृत होता है, तो अभाव यहाँ कर रहा है, तो कमी को बता रहा है, तो ये आंसर में हो जाएगा। तो यहाँ बी है और यहाँ नहीं है, तो यहीं से आंसर हमारा जो है मिल जाएगा। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। कार्य की विमुखता, ये भी हो जाएगा। तो ए बी और सी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। और फिर आगे देखते हैं इसमें, कार्य निष्पादन क्षमता की कमी के कारण कुंठाग्रस्त, ये नहीं होगा, कुंठाग्रस्त नहीं होता है। बहुत तेजी से समय बीतना, यहाँ विपरीत कह रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जो 122 है, 122। तो यहाँ जो है पूछा जा रहा है, एक आवासीय भवन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है। जो आवासीय भवन जो है उसमें उसके कार्य क्षेत्र में मतलब कि सम्मिलित है, तो कौन सा है देख लेते हैं इसे। रसोई घर, तो रसोई घर है जो ये कार्य करने का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें कार्य किया जाता है। और जो है बैठक, जो बी है बैठक, इसमें कोई कार्य नहीं होगा, ये बैठने की जो व्यवस्था होती है वो है। और लॉन्ड्री क्षेत्र, तो यहाँ भी होता है, क्योंकि ये जो है कपड़ा वपड़ा धोने से रिलेटेड है, यहाँ भी कार्य होता है। तो यहाँ जो आंसर है हमारा ए और सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 123, 123 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, प्रकल्पन में मानव मिति आंकड़े को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित हैं। जो प्रकल्पन होता है उसमें मानव मिति आंकड़े जो होता है उसे कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करता है। स्थिर और गतिशील मानव मिति मापों की प्रकृति, कालिक या समय के साथ परिवर्तन, संदर्भगत जनसंख्या, उपकरण के भागों के प्रयोग का अनुक्रम। तो इसमें यहाँ जो है 5 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो है कौन सा मानव मिति आंकड़े को प्रभावित करने वाला कारक है उसे बताना है। तो जो ये डी नंबर है संदर्भगत जनसंख्या, ये नहीं होता है, तो इसे एलिमिनेट कर लेंगे। तो ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा, ये डी बी नंबर भी नहीं होगा, और जो है डी यहाँ भी है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे आंसर जो है हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी सी और ई सही हो जाएगा। तो एलिमिनेट करने से यहाँ आंसर मिल गया। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है 124, 124 नंबर है। यहाँ मिलान करना है, शिक्षण अधिगम प्रणाली अनुकूल परिस्थितियाँ। तो देख लेते हैं, मिलाना है, व्याख्यान देना, परियोजना विधि, स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक विधि, क्रमबद्ध अधिगम। इधर जो है परिस्थितियाँ जो दिए गए, समूहों में कार्य करना, प्रतिपुष्टि वाले लघुचरण, किफायती और समय की बचत, विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान आधारित, खोज आधारित अधिगम का प्रयोग। यहाँ जो है ह्यूरिस्टिक विधि जो है, खोज विधि भी इसे कहते हैं, तो ये जो है इसको मिला लेंगे 4 नंबर से। तो देखते हैं सी में, किस में सी का
4 कहाँ कहाँ है वो पहले देख लेते हैं। तो ए नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें नहीं है, 2 और 3 में है, और ये जो है 4 नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमें आंसर 2 में बताना है। तो जो क्रमबद्ध अधिगम है ये डी नंबर, इसको कर देंगे प्रतिपुष्टि वाले लघु चरण। तो जो डी नंबर है उसको मिलाएंगे 2 नंबर से, तो प्रतिपुष्टि वाले लघु चरण। तो यहाँ जो डी नंबर है वो है हमारा सेकंड है, तो यहाँ आंसर जो है हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ए नंबर जो है व्याख्यान देना, तो यहाँ हो जाएगा किफ़ायती और समय की बचत, तो इसको मिला लेंगे थर्ड नंबर से। और जो बच रहा है परियोजना विधि 2 नंबर, तो वो हो जाएगा फर्स्ट, समूहों में कार्य करना। तो ऐसे आंसर नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है 125 है। 125 क्वेश्चन देखते हैं। ये है, यहाँ मिलान करना है, इसमें भी तो मिलाना है हमें आंतरिक क्षेत्र की जलवायु की स्थितियाँ, और मिलान करना है जो है आराम प्रदायक स्थिति का विवरण। तो देखते हैं, 0 डिग्री से 0 डिग्री नहीं दिया गया, बस ऐसे ही सेंटीग्रेड ही दिया गया है। तो सेंटीग्रेड में वायु का तापमान जो है कितना होता है वो पूछा जा रहा है यहाँ। तो ये नंबर जो है इसको हम लोग मिलाएंगे 4 से, जो होता है 16.7 से 20.0 तक होता है। तो ए नंबर जो है 4, 1 और 2 में है, तो 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और जो है मीटर प्रति सेकंड में, जो मीटर प्रति सेकंड में वायु की गति जो होता है वो होता है 0.15। तो यहाँ थर्ड नंबर हो जाएगा जो है बी नंबर। तो यहाँ आंसर हमारा जो है यहीं से मिल जा रहा है, आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर भी पूरा देख लेते हैं। सेंटीग्रेड डिग्री में विकिरण तापमान, जो सेंटीग्रेड में विकिरण का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है, ये जो होगा हमारा ये सी नंबर जो है ये हो जाएगा 15.6 से 20.0 तक। तो सी नंबर को सेकंड से मिला लेंगे। और जो डी है प्रतिशत में वायु आर्द्रता बताना है, परसेंटेज में बताना है, तो ये हो जाएगा 70%। तो यहाँ जो है आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग। ये जो मैराथन का क्लास था ये क्लास फर्स्ट नंबर था जो है कि, और मैं कल आप लोग के लिए फिर सेकंड पार्ट इसका लाऊंगी। ये जो है पार्ट जो है कि मैराथन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कल लाऊंगी आप लोग के लिए। ये 2023 का क्लास चल रहा है, इसमें मैराथन क्लास फर्स्ट है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल मैं लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। ये 2000 जो है कि 23 का क्वेश्चन पेपर है। 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, 13 दिसंबर 2023 का है। तो उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली पार्ट 2 भी मैराथन आए तो आप लोग के यहाँ मिल जाए। पार्ट फर्स्ट है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।